चरणों में अभय का। खुश रहो देवर। क्या बात है भाभी? हाँ बहुत खुशी की बात है, आज मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। बोलो देवर, क्या बात है? बैठो। परीक्षा में भाभी मैं हो गया, ये खुशी की बातें सुनाता हूँ। भाभी माँ, मैं फर्स्ट पास हो गया हूँ। अच्छा, और दोस्तों में बहुत सी खुशियां हैं कि अभय फर्स्ट डिवीजन पर पास हो गया है। यही खुशी बताने के लिए मैं आपके पास दौड़ा दौड़ा चला आया। तो मेरी बात सुनो भाई। क्या? तेरी खुशियों को लेकर के मैं क्या करूँ रे? तेरी मैं तो इस घर में विधवा हूँ और सब लोग मुझे नौकरानी समझते हो, हरामखोर। ये खुशियों को मैं क्या करूंगी रे? तू पास हो जा। ते पढ़ाई लिखाई कर चाहे ना कर, ठीक बा, हमसे कोनो मतलब नहीं बा। आई तब खुशी हमका ना बताए, ठीक बा? हम अब वहीं जाते हैं, ठीक? अतः चाहे पास हो चाहे फेल हो, आज के बाद हमें लगे आए ना मारा निकाल। भगवान, ये सच पुराने लोगों ने सच कहा है, किसी बच्चे के सर से उसके माता पिता का साया न उठे। अगर आज हमारी बड़ी भाभी माँ की जगह हमारी माँ होती तो ये खुशियां सुनकर अरे खुशी से झूम जाती। वो कहती कि मेरा बेटा पूरे कॉलेज में फर्स्ट पास आया है। चल रहा हूं, बैठूंगा थोड़ी देर, अपनी छोटी भाभी का इंतजार करूंगा। भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ कि हमारा देवर अभय बैठ करके रो रहा है। इसके पहले तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा इसको, क्योंकि जब भी मैं इसके सामने आती थी ये मुझे देखता था तो हंस करके अपनी भाभी के पास दौड़ता हुआ आता था, लिपट जाता था अपनी भाभी से। लेकिन ये बैठ कर के रो रहा है, क्या बात हो सकती है भगवान?
अभय, मुन्ना, हाँ भाभी। क्या बात है भैया, तू बैठ करके रो रहा है? हमारी बात सुनो। कहो भाभी। बात क्या है अभय मुन्ना, तू मुझको बता। आँख से काहे आंसू बहाता है तो कैसी तकलीफ तुझको कोई राज है, कैसी कैसी तकलीफ तुझको कोई राज है। अपनी भाभी से पूछना, बताता है तू कैसी तकलीफ तुझको। अभय, क्या बात है मुन्ना? आज के पहले तेरी भाभी ने तुझे ऐसा कभी नहीं देखा था। बात क्या है जो इस तरह से तू रोए जा रहा है? अपनी भाभी से नहीं बताएगा मुन्ना? भाभी, हाँ आपसे जरूर बताऊंगा भाभी। बोलो। सुनिए आप हमारी बात। छोटी भाभी सुनो तुम मेरी बात को। बड़ी भाभी की ठीक को न चालो चलन लेके खुशियाँ गया था मैं उनके पास लेके खुशियाँ। खुशियाँ गया था मैं उनके पास। भारी कोड़ों से मुझको है मारा तो बड़ी खुशियाँ। भाभी माँ, हाँ मैं अपने कॉलेज में नंबर टॉप पर फर्स्ट आया हूँ, लेकिन ये खुशियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं दौड़ता दौड़ता ये सोचा कि घर में सबसे बड़ी तो हमारी भाभी माँ है, उन्हें ये खुशियाँ बताऊंगा, वो खुशी से झूम जाएंगी। लेकिन ये खुशी बताते ही बड़ी भाभी ने मुझे कोड़ों से इतना ज्यादा मारा है भाभी कि अभी तक वो दर्द हो रहा है। ये क्या कह रहे हो मुन्ना? हाँ भाभी। आखिर तुम स्कूल में पास हो गए, हाँ इसमें तो खुशी की बात है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। माँ बाप का भी यही सपना होता है बच्चों की कि हमारा बेटा इतना मेहनत कर रहा है, दिन रात मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, हमारा बेटा पढ़कर पूरे स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो, तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। माँ बाप नहीं है तो घर के बड़े गार्जियन की खुशी होती है कि चलो कम से कम हमारे घर का लड़का पढ़ लिख करके पास हो गया। इसमें तो खुशी की बात होती है। लेकिन भाभी माँ ने तुम्हें मारा, बड़ी दीदी ने तुझे मारा। हाँ खैर कोई मारा बात नहीं मुन्ना। और इतना कहा कि तेरे खुशियों से मुझसे क्या मतलब है।
तू चाहे पास हो या फेल हो, हमसे कुछ नहीं मतलब है। ये हाँ, मुन्ना। कहकर मार कर मुझे चली गई। जब से भैया का भैया भाभी को छोड़ करके गए हैं, तब से उनका दिमाग न जाने क्या हो गया है। थोड़ी थोड़ी बात पर भी नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, यहाँ तक कि हमसे खुद भी लड़ाई करने लगती हैं। लेकिन आज तक मैं बर्दाश्त करती चली आई, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। आज तक तुम मुझसे लड़ाई करती थी, बात बात पर बहस करती थी, लेकिन आज उन्होंने तुझे मारा। हाँ भाभी, आज उन्होंने तुझे मारा है, कल को वो मेरे ऊपर भी हाथ उठा सकती है। उठा सकती हैं वो। और मेरी ऐसी हालत है कि अगर मेरे पेट में चोट लग गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। ऐसा ऐसा कुछ मत कहिए भाभी माँ, लेकिन तुम आपको चिंता कुछ मत नहीं करो होगा। मुन्ना, तेरे भैया शहर से आते होंगे। आज फोन आया है उनका कि वो आ रहे हैं घर पर, आएंगे। बैठ करके इंतजार करते हैं। वो आ जाए तो तेरे भैया से सारी बातें बताऊंगी। ठीक है भाभी, बैठ करके तेरे भैया का इंतजार करते या मालिक, ये क्या देख रहा हूं? अभय इधर बैठकर रो रहा है और अनीता कुर्सी पर बैठी है, वो भी रो रही है। अनीता की डिलीवरी करीब है, कहीं तबीयत बहुत ज्यादा खराब तो नहीं है? क्या बात हो सकती है? अनीता से बताया कि मैं आ रहा हूं और मैं सोचा कि अनीता और अभय हमें देखेंगे तो गले से लग जाएंगे, लेकिन माजरा समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। पता करता हूं। अनीता, अरे ओ अनीता, अरे भाई देखो मैं आ गया। खुश रहो, खुश रहो। अनीता, मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूं। कहाँ जानना चाहते हैं आप हमसे? बात हमारी सुनो, जो पूछूं साफ साफ बताना मुझसे। पूछिए। हुआ घर में क्या है? हुआ घर में क्या है? अनीता बताओ, हुआ घर में क्या है? लगता है जैसे हुआ घर में झगड़ा, लगता है जैसे हुआ घर में
मैं देख रहा हूं कि तुम भी रो रही हो, उदास हो, और ये हमारा मुन्ना बैठकर रो रहा है जमीन पर। मैं तो सोचा कि इतने दिनों के बाद मैं अपने घर चल रहा हूं, हमारी अनीता और हमारा भाई हमें देखेगा तो गले से लग जाएगा, लेकिन तुम दोनों रोए जा रही हो। क्या हुआ है? बात क्या है? घर में कोई बात हुई है क्या? आज तक आपसे हाँ बताओ। वो बात मैंने कभी नहीं बताया जो आज बताने जा रही हूँ। क्या बात है? कौन सी बात है बताओ। हुआ घर में अपने, क्या हुआ है बताओ। हुआ घर में अपने, हुआ घर में अपने। क्या हुआ भाई बताओ तो। गजब का नजारा हुआ घर में अपने, गजब का नजारा बड़ी दीदी ने अब खुश मारा। हुआ घर में बड़ी दीदी ने अभय को मारा है। हुआ घर में अपने, गजब का नजारा हुआ घर में अपने, गजब का नजारा बड़ी दीदी ने अभय को है मारा। कभी अपने घर में न ऐसा हुआ है, कभी अपने घर में न ऐसा हुआ है, देवर नहीं है बेटा हमारा, बड़ी दीदी ने है। आज तक जब भी आप फोन करते थे, आपको घर की मैं सारी हाल बताती थी, सब कुछ बताती थी, लेकिन ये बात मैं कभी नहीं बताई। आज बड़ी दीदी ने अभय को मारा है। जानते हैं किस बात के लिए? काहे के लिए हमारी ये बताओ। अरे अपना अभय पूरे क्लास में, हाँ पूरे स्कूल में फर्स्ट क्लास पास हुआ है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा मुन्ना टॉप नंबरों पर पास हुआ है। ये आप समझ रहे हैं, मैं समझ रही हूँ कि हमारा मुन्ना फर्स्ट क्लास पास हुआ है। खुशी की बात है। अरे भाई खुशी की बात तो है ही। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, इसीलिए वो भागता भागता स्कूल से भाभी के बड़ी दीदी के पास गया था। अच्छा कि बड़ी दीदी, हाँ मैं स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हो गया, पूरे स्कूल में पास हो गया, पूरे क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अच्छा भाभी के पास गया था। मुझे आशीर्वाद दीजिए भाभी। हाँ लेकिन आशीर्वाद देने की बजाय उल्टा वो मुझे मारने लगी, और इतना मारा बेचारे को, मेरे आते ही मेरे सामने मुझे पकड़ के रोने लगा। आज तक बड़ी दीदी मुझसे सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात पर झगड़ा करती थी, बहस कर लेती थी, मैं बर्दाश्त कर लेती थी, नहीं तो हमसे और बड़ी दीदी से रोज लड़ाई हो जाए घर में। लेकिन आज उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, इतनी बड़ी मजाल हो गई उनकी, कि आज हमारे देवर को मारा है।
अनीता। कल को मेरी ऐसी हालात है वो मुझे भी मार सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ हो या ना हो, आज मैं आपसे यही बात साफ कह देना चाहती हूँ। क्या कहो? या तो आप उनको समझा दीजिए, या तो मैं अपने देवर को लेकर के चली जाऊंगी अपने मायके, या तो घर में वही रहेंगी या तो मैं ही रहूंगी। अरे पगली, तू ये कैसी बात कर रही है कि अभय को लेकर अपने मैके चली जाएगी? उसको लेकर के चली जाऊंगी, कम से कम वो सुरक्षित तो रहेगा, उसकी वजह से मेरा बेटा भी सुरक्षित रहेगा। आप तो रहते हो ड्यूटी पर बाहर, कल को मैं कितना भी चाहूं कि घर में झगड़ा ना हो दीदी से, लेकिन वो हर कोई ना कोई बात ढूंढ करके मुझसे झगड़ा लड़ाई करने लगती है, अनीता, मुझसे हाथापाई करती है। मैं कितना भी बचने की कोशिश करूं, अगर वो मार देंगी तो मेरे बच्चे को क्या होगा? कुछ नहीं होगा हमारे होने वाले बच्चे को, और ये तुम्हारा फर्ज है कि उनकी बात सुनो, उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो। रहा सवाल ये कि वो आज हमारे भाई को मारी है, तो कोई बात नहीं, मैं आया हूं ना। अरे मैं तो ये सोचकर घबरा गया कि कहीं हमारे अनीता की तबीयत तो बहुत ज्यादा नहीं खराब है, क्या हुआ है जो ये रो रही है? बात ये है, मैं ये सोचा कि जाने दो हमारी भाभी है, बर्दाश्त करता चला आया, लेकिन आज तो उसने हाथ पार कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आज ही इसका फैसला होगा अनीता, आज ही मैं इसका फैसला करूंगा। आप खुद ही अभय से बुला के पूछ लीजिए। पूछ लेता हूँ। ये मुन्ना इधर आ, अभय, इधर आ। भैया क्या तेरी भाभी जितनी बात बता रही है सारी बात सच है? हाँ भैया, छोटी भाभी ने जितनी बात कहा है ये सारी बातें सच है भैया। कोई बात नहीं मुन्ना, अगर वो हरामजादी तुम्हारे ऊपर हाथ उठाई है तो आज मैं उसे अच्छी सबक सिखाऊंगा। आज के बाद तुम दोनों की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगी वो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं इसको बुलाता हूँ। रो नहीं, मैं आ गया हूँ ना, मैं आ गया हूँ। अनीता इधर आ जाओ, तुम आओ इधर, बैठ जाओ। अबे बुलाओ उसे। सब हमारे के तो ठिठाबे। रहने तो, मैं खुद बुला रहा हूँ। भाभी माँ, अरे ओ भाभी, भाभी इधर आओ, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ भाभी। कावा चिल्लाता? चिल्लाता ही हम। हाँ, कावा चिल्लाता ही। हाँ। हाँ? कंडीशन देखा विधवा यार। देख रहा हूँ, ऐसी होती है विधवा जैसी ये बनी है। लाली लिपस्टिक। विधवा का मतलब यही है ना? का? हाँ? ऐसे विधवा अपनी जिंदगी गुजारती है, यही सब कपड़ा पहनती है विधवा। बतिया कहाँ है का बता? बतिया क्या? मेरी बात सुन हरामजादी। आज देखा था नैन करी हाल, हम तो हमेशा ही देखा था ये विधवा। एक मिनट। अरे किस लिए मारती मेरे भाई को तू, किस लिए मेरे भाई को तू, बोल क्या है बिगाड़ा मेरा भाई तेरा, बेवजह घर में झगड़ा अरे मचाई है क्यों, बोल क्या चाहती है, क्या है मकसद तेरा? हरामजादी, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि मेरा छोटा भाई खुशी होकर तेरे पास आशीर्वाद लेने आया कि भाभी मैं पास हो गया हूं, तो उसे बेरहमी से मारने लगी कुतिया रंडी हरजाई। आज तक बर्दाश्त करता चला है कि जाने तो मेरी भाभी है, विधवा हो गई है, अगर इन्हें परेशान करूं तो गांव वाले क्या कहेंगे, लेकिन तेरी इतनी बड़ी औकात। और क्यों मारी रे? बोल, काहे मारी उसे? मार मुझको, पिया क्यों रे आ जाएगा तू, मारे मुझी को। पिया क्यों रे आ जाएगा तू, आधा हिस्सा मेरा आज तू बांट दे, साथ तुम सबके अब मैं रह पाऊंगी, बांट दे आधा हिस्सा मेरा आज तू।
तो हिस्सा बांट दे। माटी दिया उन्होंने हमका मारा था महारानी का मां मनाई परानी नहीं ना तय जाऊ ना तेरे मिलके मारा था हमका तो मिलके मार रहा हूँ हरामजादी। इस घर में सबसे बड़ी है, भैया की मौत हो चुकी है, हम लोग तुझे अपनी भाभी नहीं माँ समझते हैं। हाँ। माँ का मतलब यही होता है हरामखोर का हाँ? कि बच्चों को मारे, जानवर की तरह पीटे उसे। हम तेरा से का मतलब है रे क्या करे हमका बताओ यार भाई पास हो जाए फेल लुट जाए हमारे। अच्छा पास हो गया हाँ। तो कमाया के मारा बतावे चला है तो कम मारे ना। जरूरत नहीं ना हमें घर नौकरानी है नौकरानी बन के भाई हमारी इतना बात है बस। कौन तुझे नौकरानी समझता है? तो ना समझा दे और क्या समझे माटी दिया तय सुअर खाने और क्या समझाते रे सुअर खाने बना रही है हरामजादी, बोलने की तमीज नहीं है तुझे। क्या कहने था नहीं रे हाँ? तय बोल उल्टा सीधा तो मेरा हर जाए बोला हे रंडी हमार मेहरारू हम का बोले रे तय बोले का बोले तो का बता तो चाहते हम रहा नहीं कर और साथे के रहा चार पर हर चाहिए बा इनका वजह हम चुप रह गए इनका आई दे पहले तो हर करतूत दिखाई दी तो हर दहला दिखाई दी तू कर दिखा है हमारे में तो करे बात ए हट जाइए हमरा हमार गया तो साथ रंडी वारे हट जाइए नहीं तो हमारी इतना बटवाई दे बस कसर हिस्सा रे काहे हमारी कैसा हिस्सा? हमारा मनाई परानी मार के हमारी हिस्सा ही नहीं ना हाँ मनाई परानी में इनकर हर जाइयो का मनाई परानी मरा है देखा हाँ। इनका राण बनी है देखा कौने में से राण दिखा दिया है बता गया तू राण हो जा हट कैसे जाइए अपने भतारे का गड़वाई दे से हमारे भतारे कहूं लतिया की मारा तो का महारानी का भाई मार जाएगा बताई देता है हाँ, क्या मतलब अबे इसकी तेरे भाभी के पेट में बच्चे हैं। अनीता क्या कर रही हो तुम? अरे अनीता इधर उधर लग जाएगी। महारानी गाड़ो हम करावत ही हाँ ये बिना बोलवाए हम कहते मारा बिना नती गाड़ा लबल लबल बोले जा रही, उसके पेट में बच्चा है और उससे भिड़ गई। शर्म तुझे आनी चाहिए। अगर इधर उधर लग गया तो हम लोग लेने के देने पड़ जाएंगे। हम दिखा मतलब भाई रंडो भाई भी आए मारा हम रोका था ही गाड़ा ए, जबान हाँ काहे बोली ना रे जबान काहे संभाल के बोली बात है? कर। होने वाले बच्चे के बारे में अगर उल्टा सीधा बोली तो काट कर फेंक दूंगा तुझे। हमारी याद रखना। बात आपको कुछ नहीं चाहिए इतना बात बस कौन सा हिस्सा रे? काहे हमारी इतना नया कार है कौन सा हिस्सा मार दूं तुझे? जब तो भाई मर गया होकर इतना नहीं कहा हाँ? इतना नहीं कहा कौन सा हिस्सा है तेरा? कायदे से इस घर में रहे। हाँ। जो सम्मान का मतलब है, जो बड़ी का मतलब है, तेरा हिस्सा बार तू अकेले रहना चाहती है। हम अकेले रह जाते रंग तक न रह पाऊं अकेले इनका कहते चाहिए गांव देश वाले तोहरे ऊपर थूके कि बतावा भाई मर गया भौजाई का अकेले कहते हैं ता मेरा ये भी चाहती है ये भी चाहती है हर जाए कि पूरे गांव देश में से नाक कट जाए हाँ, ये तो तू चाहती है हम तो कह अलग कह दे गांव देश में हमारे से बदनामी हो रंडा हो जाएगा माइया का समझावा नहीं अपने बता रहे समझावा ई नदी गाड़े के हमन कहीं माई है हाँ हमन कहीं माई है बात करती हम माइन की नहीं रंडा हो तू होते अपने बाप के मारी डाल अपने बाप को माई आई रे अब करे हमारी तबार हमन कहीं माई है अपने बाप के माई ना है हमारी तबार हम तुरंत बहाना नहीं तोरे साथ खुद ही नहीं ए सुनाओ हिस्सा बांट लेकर हर जीव के साथ हम राहुल नहीं हम चल जम नहीं हरे हर जाए ना बना है रंडी वाया हर जाए रंडी ना बना रंडी ए, अनीता! अरे भाई तुम्हारी तबीयत ए, अनीता! अनीता 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 तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक है। इनका महिला के अरे इससे क्यों लड़ रही हो तुम? भाई हरंडा ऐसे हर जा इसके लड़ चाहता देखा नहीं खुद एक हमसे भीड़ दी बात है अरे चुप रह हाथ जा पूजरा हारे अबे पहली बात तू मुंह चमार के बात करा करा नहीं सारे पासी के बात करा करा बेवकूफ। नदी गाड़ो का हर जाए भाषा ना सुन रहा था उरांडी मुंह समार के बात करते बड़े अबे मुंह संभाल के बात किया कर। हाँ। ये सब बोला। ए अनीता तुम संभालो अपने आप को, देख रही हो तुम्हारी हालत कैसे है। अरे कहीं इधर उधर लग गया बार बार उससे की भीड़ रही हो। हर जाए रंडी ना बना रंडी ते अपना हिस्सा ले हमारे हिस्सा ले हर जाएगी बारे हमारी तो काहे ले रंडा अरे ठीक है हाँ। संभालो अपने आप को, विधवा हो। हाँ। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? इतनी ज्यादा गाली नहीं दे रही जानता हो। है कहां विधवाई परेशान करता नदी गाड़ो है मारता होता जरूर नाती मगलती गाड़ो तो हर माई मारती हरंडा हमार माई हो तोरा कमवा आई जलात खाए दे तो लतियावे लगा वो हमारी माँ है, तुम आजी परपाजी सब हो। सुनो पहले तुम इस घर में नहीं रहना चाहते। नहीं रह जाए दुल्हन साथे हम सकल देखे पापा
हमार शकल देखो हाँ रे उनका शकल ना रह जाई मनाई खाती सुबह सुबह रान रेवक मुंह खुले नहीं देतो मुंह खुदे नहीं देखा अरे चाहिए जाई माता सुन पे उधार नहीं अगर मैं फूल जुआ भर जाए क्या तुम भी तो बहुत अच्छी बात कर रही हो। काय ना बोली रे काय ना बोली अरे थोड़ा तो तोर मुंह देख ले दिन न पार हाँ रंडा हो तो थूथन रख रहा तारा तारो मरी हमार थूथुन जी देखा तार थूथुन देखा ना हमारी यार जबान अब अरे ठीक है अनीता तुम चुप रहो। अब ने इनका हम लतिया काय ना चली आई रे अब ने इनका हम किला कचरा रंडा नहीं था इनका चुचुरा था का फाट दो बताए हाँ रंडा हमारे तुझे फाटा ए, नहीं था। हम कहीं इतना नहीं रंडा फैला के रहे ठीक है हाँ। तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। हमारी तबटवाई बार दे रहा हूँ हिस्सा बस। हाँ अकेले रहोगी शांति से ना, हम अकेले रहा तब तो नहीं झगड़ा करोगी। तब इसका मतलब है रे हमार ठीक है। आज तक ये सोचता रहा कि भैया की मौत हो गई, अगर आपको अलग कर देंगे तो आप क्या सोचेंगी, ये गांव वाले क्या कहेंगे, लेकिन आप ही अलग रहना चाहती हैं तो आप अलग रहिए। हम अलग राम हम मार न खाए पाओ सब चाहते हैं रह के मार न खाए पप्पू हाँ, बोलन कम नहीं है, काय ना बोली रे काय ना सबसे बोली ज्यादा बोलती है, तो सबसे बड़ी ना है क्या बोली ना सबसे बड़ी है, बार बार रेरी मारती है, बार बार गाली दे देती है सबके। अरे तेरे करे मुझे जी लगा ठीक है अनीता, ठीक है मैं तुम्हारा हिस्सा बांट दूंगा, जाओ तुम जाओ। हाँ जाओ यहाँ से हिस्सा बांट दूंगा। मतलब रहे ना हाँ। जैसे रही अब क्यों दहनाती क्या फतार गाड़ी हमारे भी हम फालतू बातें नहीं बोले अब बोली ठे बोले बोल तो छोटा ऊपर का मारा गाली कहा जा रहा उपारे लागल तो हार झोटाई न बची हर जाइयो। हे भगवान बताओ इतनी जोर से भी हमसे लपिया के दिक्कत था कैसे पड़ के मार पेट पिटाई मना कर रहा था ना कि उससे मत फिलो, मना आखिर करता है में ना लागत है लड़की वो पलट गया सब है, कहीं लग गई चोट, चल पहले इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ अनीता।